आर निर्मल मान जन सो मोए पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। अरे सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमे हरे शरण न एक व्याधा। अरे जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरे को भजे सो हरे को हाँ, तो यहाँ पर सभी उपस्थित जितने भी लोग बैठे हुए हैं वह मेरी कथा को श्रवण कर रहे हैं, सभी को दास मुन्नालाल प्रेमी का कोटान कोट नमस्कार। चलते हैं वीडियो की तरफ। जब वह चेला सुमेरगिर नामक पहाड़ पर यानी 42वें महात्मा से भी संतुष्ट नहीं होता है, यानी विषयानंद ब्रह्म से भी वह चेला संतुष्ट नहीं होता है, तो आगे के लिए प्रस्थान कर देता है और 43वें महात्मा गुरु के पास जाकर के पहुंचा, अपना सारा हाल कहा। तब महात्मा गुरु कहने लगे कि मेरे ज्ञान में तो भाई विषयानंद नहीं, मेरे ज्ञान में तो भाई ये शरीर ब्रह्म है। और चेला को समझाने लगे कि वेद प्रमाण शरीर ब्रह्म है बेटे, अनादि में सृष्टि प्रमाण स्त्री पुरुष का संयोग होकर मैथुन होता है बेटे। तो क्या होता है उस मैथुन में? उस मैथुन में रज वीर्य दोनों वायु के साथ सर्व शरीर से निकलता है, यानी जब मैथुन क्रिया होती है तो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर से रज और वीर्य निकलता है। और स्त्री के गर्भ स्थान में दोनों वायु के जोर से टकराता है, यानी स्त्री के गर्भ स्थान में यानी बच्चा दानी के अंदर दोनों वायु के जोर से टकराता है, एक होकर चक्कर खाता है। फिर उस बच्चा दानी के अंदर एक यानी दोनों रज और वीर मिक्स होकर के दोनों बच्चादानी के अंदर इस तरीके से चक्कर खाता है। दोनों वायु एक होकर उस रजवीर के गोल में बंद हो जाती है बेटे। तो फिर क्या होता है कि इस प्रकार से वायु का जीव जो रजवीर के साथ वायु जाती है बच्चा दानी के अंदर, उस वायु का जीव और रजवीर का शरीर बनता है बेटे।
महात्मा गुरु समझा रहे हैं उस चेला को कि वायु का जीव और रजवीर का शरीर बच्चादानी के अंदर उत्पन्न होता है बेटे। और मैथुन क्रिया के समय स्त्री का बल विशेष हुआ तो पुत्री उत्पन्न होगी, और पुरुष का बल विशेष हुआ मैथुन क्रिया के समय तो पुत्र उत्पन्न होगा। और दोनों का समान होने से नपुंसक पैदा होता है बेटे। ये है शरीर का विस्तार। और जो ऋतु का रुधिर निकलता है, यानी ऋतु का जो मांस में रुधिर निकलता है उसका शरीर बनता चला जाता है। और स्त्री पुरुष की वायु बलवान होकर संपूर्ण बंद हो जावे, चक्कर खाते खाते धीरे 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 पूरी तौल से चक्कर खा करके बंद हो गए तो उस बच्चे की आयु 100 वर्ष की होगी, और कदाचित कम रहेगी तो कमी प्रमाण वह बच्चा जीता रहेगा। ऐसा शास्त्र का प्रमाण है बेटे। मेरे ज्ञान में शरीर ब्रह्म है, और कीर्तन के माध्यम से आज महात्मा गुरु चेला को किस प्रकार से समझाने लगे, सुनिए। अरे कैसा बना दिया ये मकान रे, देखत में लगे आलीशान रे। बना दिया ये मकान रे, देखत में लगे आलीशान रे। समझा रहे हैं कैसे भैया, कैसा बना दिया ये मकान रे, देखत में लगे आलीशान रे। कैसा बना दिया ये मकान रे, देखत में लगे आलीशान रे। समझा रहे हैं कि मेरे ज्ञान में तो शरीर ही ब्रह्म है, और कैसे आगे बता रहे हैं भैया मुकेश। इस मकान के 10 दरवाजा, इस मकान के 10 दरवाजा, बीच में इसके नल ठुकवाया।
और कैसे शरीर का वर्णन कर रहे हैं। तो इतने लगवाए जंगले, तो इसमें लगवाए जंगले, और क्या तो लगवाए टेलीफोन मंगले, तो लगवा दिए रोशनदान रे, देखत में लगे आलीशान रे, कैसा बना दिया ये मकान रे, देखत में लगे आलीशान रे। कैसा बना दिया ये मकान रे, देखत में लगे आलीशान रे। तब चेला कहने लगा कि हे सतगुरुदेव, एक बात बताइए, शरीर का ज्ञान बहुत उत्तम है गुरुदेव, लेकिन ब्रह्म का बोध नहीं हुआ। आपने जो उपदेश किया उसमें ब्रह्म का बोध कुछ नहीं हुआ। महात्मा जी, चैतन्य शरीर से निकल जाता कुछ पदार्थ अनुमान होता है गुरुदेव, कुछ ना कुछ पदार्थ होगा वो। जब वह शक्ति निकल जाती है तब शरीर भयंकर रूप हो जाता है। महात्मा जी, जिसका शरीर नाशवान नहीं हो वह इस ज्ञान को प्रधान माने, मैं तो गुरुदेव नहीं मानूंगा, क्योंकि शरीर 5 प्रकार के होते हैं: स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और केवल। जिसकी आप व्याख्या कर रहे हैं वह स्थूल शरीर की आप व्याख्या कर रहे हैं। स्थूल शरीर कहते हैं 5 तत्व और 25 प्रकृति को स्थूल शरीर कहते हैं गुरुदेव। और महात्मा जी, वह कुछ पदार्थ होगा जिसके चले जाने पर परिवार के प्राणी शरीर को फूंक देते हैं। महात्मा जी, कदाचित शरीर ब्रह्म है तो रोग, व्याधि, चोट, चिंता, वृद्धा, अपंग शरीर को क्यों होता है गुरुदेव? शरीर को नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्म है शरीर तो ये लक्षण नहीं होने चाहिए गुरुदेव। मेरे ज्ञान में शरीर को ब्रह्म कहना गुरुदेव अज्ञान है, अनुचित है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।